नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वर्ष 2020-21 के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम। सितंबर 2021 वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर 20.1% रही। भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति के सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ $112 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो भारत सरकार ने एडीबी बैंक के साथ 112 मिलियन का ऋण समझौता किया है, किस लिए? तो झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए। महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ $300 मिलियन का समझौता किया है। तो कनेक्टिविटी के लिए महाराष्ट्र में और जल आपूर्ति के लिए झारखंड में भारत सरकार ने एडीबी के साथ समझौता किया है। एशिया मनी 2021 पोल में एचडीएफसी बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में सम्मानित किया है। तो समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी एचडीएफसी बैंक है भारत में। और किस पोल के तहत? तो एशिया मनी 2021 पोल के तहत। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन महारत्न कंपनी बनी है 11वां। एचडीएफसी बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन और एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की है। किसने की है? एचडीएफसी बैंक ने। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट, इसके तहत जमा धन का उपयोग हरित एवं सतत आवास ऋण समाधान एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाये ऋण के पुनर्भुगतान को सुविधाजनक बनाना है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने नियो प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड यूएसएफ का शुभारंभ किया है। किसने किया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। फंड की स्थापना एग्जिम बैंक तथा सिडबी ने की है। तो एग्जिम बैंक और सिडबी ने क्या की है? तो उभरते सितारे फंड, इसके जरिए सूक्ष्म लघु और मध्य कंपनियों के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। तो कहा जाएगा उभरते सितारे फंड की व्यवस्था में कौन कौन से बैंक हैं? तो एग्जिम बैंक और सिडबी बैंक। भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को शुरुआत किसने किया है? तो फेसबुक इंडिया ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण का पहल का शुरुआत की। $100 अरब पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई है इंफोसिस। $100 अरब पार कर गई है और ये चौथा है। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया। तो एडीबी के अनुसार 2022 में भारत का आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान है। और यही चीज़ आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर 9.5 रखने का अनुमान लगाया है। तो एडीबी लगाया है 10% और आईएमएफ कहा है 9.5%। जुलाई 2021 में लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2021 के अंत तक सरकार का कितना राजकोषीय घाटा हुआ? तो 2.74 लाख करोड़। बजट अनुमान का 18.2%। विभिन्न एजेंसी है और भारत की जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 21-22 में अनुमान लगाया गया है। तो फिंच रेटिंग्स के तहत 10% है और यूएन के तहत 10.1% है। आईएमएफ के तरफ 9.5% है और केयर रेटिंग एजेंसी से 8.8 से 9% रहने की संभावना है जीडीपी की वृद्धि दर। एमएसएमई को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया है? तो गुजरात में लॉन्च किया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अधिग्रहण अदानी कर लिया है। मुंबई एयरपोर्ट को किसने खरीद लिया? तो अदानी ने खरीद लिया। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कंटेंट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
तो पे योर कंटेंट किसने लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है। ग्राहक को मोबाइल से किसी भी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाता है। तो पे योर कंटेंट किसने? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक से $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो मिजोरम के लिए स्वास्थ्य के लिए $32 मिलियन का ऋण किसने दिया है? तो विश्व बैंक ने दिया है। तो SBI बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। तो किसने किया है? तो SBI बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा में संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए 10 साल का समय मिलेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3 की गिरावट दर्ज की गई है। तो NSO के द्वारा जो 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 8.3 तथा 22 में 7.5% की वृद्धि दर्ज कर सकती है। विश्व बैंक बोला है कि 21 में 8.3% और 22 में 7.5% दर से वृद्धि दर्ज कर सकती है। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। तो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना क्या है? तो SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए केंद्रीय खर्च को पूरा करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत ग्राहकों को 60 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। तो 60 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। किसके द्वारा? SBI बैंक के द्वारा। योजना कौन सा है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड LIC तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड LIC। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में सिंगापुर 19% शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरा स्थान 23% है अमेरिका का। तो विदेशी FDI के मामले में सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI भारत प्राप्त करता है और दूसरा स्थान है अमेरिका का। और कहाँ प्राप्त हो रहा है? तो गुजरात FDI का शीर्ष प्राप्त करता है। भारतीय लघु उद्योग विकास संगठन बैंक SIDBI ने MSME के 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की है। तो SIDBI 2 योजनाएं लॉन्च किया है। स्वास्थ्य के लिए सहवास SHWAS सहवास स्वास्थ्य के लिए, और आरोग्य ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए। सहवास और आरोग्य किसने लॉन्च किया है? तो SIDBI ने किया है। किसके लिए? तो MSME के लिए। RBI ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया। ICICI बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना किसने लगाया? तो RBI ने लगाया। भारत UK द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के दोनों देशों में 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया गया है। तो 10 वर्षीय रोड मैप किसके किसके बीच? भारत UK के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है 2022 के लिए। UN ने विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा। भारत 2008 से ही सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा है। SBI म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है। कौन सा? तो SBI म्यूचुअल फंड, जो 5 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ADB ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 11% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। ICICI बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है।
तो मर्चेंट आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है दुकानदारों के लिए। इसके तहत दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 19-20 के तुलना में 30% की वृद्धि हुई है। तो 2020-21 में 19-20 के तुलना में कृषि निर्यात में 30% की वृद्धि हुई है। हाल ही में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना जी-सैप की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बाजार और बाजार सहभागियों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो जी-सैप किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई। नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना है जी-सैप, जो आरबीआई ने लॉन्च किया है। मार्च, भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। यह योजना एमएसएमई को सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराएगी। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। सबसे ज़्यादा भंडार है चीन के पास, ये चौथा देश है भारत जो विदेशी मुद्रा का भंडार सबसे अधिक रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया। यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन तथा कमीशन के रूप में कर्मचारियों की पारितोषिक को लेकर लगाया गया है। 2 फरवरी को 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 21-22 के वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पेश की है। 15वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के कुल अनुदान में नगरपालिकाओं की हिस्सेदारी 30% से बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश की। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष एनके सिंह हैं। आरबीआई द्वारा 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं के विषय में जागरूकता फैलाई गई। मालदीव में चल रहे परियोजनाओं के लिए एक्जिम बैंक $400 मिलियन प्रदान करेगा। तो मालदीव को कौन देगा? एक्जिम बैंक देगा $400 मिलियन। 2020 में चीन और भारत के बीच में कुल व्यापार $77.7 बिलियन का रहा और चीन भारत का 2020 में शीर्ष व्यापारिक भागीदारी देश रहा। पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवाजी राव भोसले सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो रद्द किसका किया है? शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का, और आरबीआई ने किया है, आरबीआई ही करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3 रहने का अनुमान लगाया था। एक्जिम बैंक ने ग्राहकों की उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा को लैस औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। AURA औरा एक्जिम बैंक ने लॉन्च किया है। कार्ड धारकों को स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच कराने पर छूट प्रदान की जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टाएफएक्स लॉन्च किया है। तो इंस्टाएफएक्स लॉन्च किसने किया? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। फॉरेन प्रीपेड कार्ड के जरिए विदेशों की यात्रा करने वाले यात्रियों को विदेशी एटीएम से पैसे निकालने पर न्यूनतम शुल्क चार्ज किया जाएगा। दिसंबर 2020 में पहुंचते हैं। एडीबी ने सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सपो फैसिलिटी एपीवैक्स पहल की शुरुआत की। किसने? एडीबी ने। एडीबी के सदस्य देश मिलकर इसके जरिए विकासशील सदस्य देशों को चुनौतियों से निपटने के लिए $9 बिलियन की सहायता राशि आवंटित की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी ने भारत में डिजिटल सेवा प्रदान करने हेतु डाक विभाग के सहयोग से डाक पे नामक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो डाक पे किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने इन्फिनाइट इंडिया नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। मेघालय में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ 13.28
करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है। एसबीआई बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की। भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा देने की घोषणा की है। एलआईसी ने अपना डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च किया है। तो आनंदा किसने लॉन्च किया है? तो एलआईसी ने लॉन्च किया है। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी एमआईसी रेडवुड बन गई है। तो ये क्वेश्चन अच्छा हो गया कि एमआईसी रेडवुड जो है 100% इनकम टैक्स छूट मिल रहा है उसको भारत में। अमेजन इंडिया ने बेंगलुरु में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस खोलने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय करने की मंजूरी दी। नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाया है। कौन सा बैंक पे? तो मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया है नवंबर 2020 में प्रतिबंध। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता किया है। फिनो पेमेंट बैंक द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बैंक ऑफ घाना ने जीता है। तो बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने 25 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में शामिल होने वाले 190वां सदस्य देश अंडोरा है। तो आईएमएफ का 190वां देश कौन सा है? अंडोरा। कर्नाटक राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। और औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष परिवर्तित कर 2016 कर दिया गया है। पहले 2001 था, तो अब 2016 कर दिया है बेस ईयर। और औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016।